नमस्कार बच्चों। आज मैं अध्याय 4 जो मांग का सिद्धांत है उसमें मांग का जो ये नियम है इसमें ही एक टॉपिक है इसका अपवाद। और ये अपवाद है ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये ज़रूर आता है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते अपवाद। अपवाद का मतलब यहाँ पे क्या ले रखा है। मांग का नियम तो हमने पढ़ा था। क्या नियम था मांग का? मांग का यही नियम था, जैसे ये हमारी टी एक्स इजक्वल टू फंक्शन ऑफ पी है, यानी कीमत है ये अगर बदल जाती है, नियम ये था। अन्य बातें जब हमारी वो सारी स्थिर है और कीमत है यदि वो बढ़ जाए तो मांग कम हो जाती है। वाइस वर्सा उल्टा क्या है, यदि कीमत कम हो जाएगी तो ये मांग बढ़ जाएगी। नियम ये था हमारा, और हमने इसकी डेफिनेशन, इसके चित्र, इसकी तालिका सब बना के देखे थे यहाँ पे। और ये कैसा है, इन दोनों में ऋणात्मक ढलान होता है। तो इसका अपवाद का मतलब यहाँ है जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता। यानी ये नियम का मतलब यह है यहाँ पे ये जो प्राइस है क्या हो जाएगा, उल्टा पी एक्स। भाई ये प्राइस बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी, और ये घटेगी तो ये भी घट जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे उल्टा होगा। अपवाद का मतलब जहाँ पे ये नियम, जो नियम था वो लागू नहीं होगा और ये चीज़ काम करने लग जाएगी कि कीमतें किसी वस्तु की बढ़ जाती हैं तो लोग उसकी ज़्यादा मात्रा मांगने लग जाते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो इसका ढलान जो ऋणात्मक था यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। यानी जहाँ पे ये पूरे रूल, ये ना तो ये लागू होगा ना ये रूल लागू होगा, वहाँ पे ये रूल लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब उल्टा। अपवाद का मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये नियम काम नहीं करता, इसके अपोजिशन में जो भी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे ये चीज़ें होंगी, कीमत के बढ़ने पर मांग बढ़ जाना। यानी इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि मांग वक्र है वो धनात्मक कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा वहाँ पर मांग वक्र क्या होगा, वो धनात्मक हो जाएगा। जो ये स्लोप है वो ऐसे की बजाय, नेगेटिव स्लोप ऐसा होता है, इसकी बजाय क्या हो जाए, ऐसे हो जाता है। ये क्या है, धनात्मक। ये डी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो देखो अपवाद के बारे में जैसे हमने पेपर में अटेम्प्ट करना उसके हिसाब से पढ़ते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए है। यहाँ पे जिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता वह इसका अपवाद होता है। जिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होने का मतलब क्या है, कीमतें बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, वहाँ पे तो नियम लागू है। जहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता तो इसका मतलब वो इसका अपवाद है। अर्थात जो डी वक्र है, जो डी वक्र हमारा ये बनता है, उसमें यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी ले रहे हैं। जब ये डी वक्र ऐसे है तो ये वक्र है उसका जो ढलान है, जब ऋणात्मक बताया था, ये ऋणात्मक न होकर क्या हो जाए, धनात्मक। धनात्मक का मतलब ये होता है पॉजिटिव स्लोप। इसमें क्या होता है, जैसे ये कीमत है, यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं हम, और यहाँ पे इसकी प्राइस, यानी प्राइस जब इतनी है तो इसकी इतनी मात्रा मांगने लग रही है। यदि इसकी प्राइस को हम बढ़ा देते हैं तो ये मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ये बढ़ रहेगा और ये भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये बताने लग रहा है। तो इसका मतलब धनात्मक हो जाएगा तो यह मांग का नियम क्या है, लागू नहीं होगा। सबसे पहले इसके बारे में अब हमें ये पता होना चाहिए भी इसके बारे में बताई किसने है कि ये इस पर नियम में लागू नहीं हो रहा। तो ये सर रॉबर्ट गिफन ने इसके बारे में विश्लेषण किया था, इसके बारे में अध्ययन करके बताया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, गिफन का विरोधाभास भी कहा गया जाता है इस नियम को। मांग के नियम का जहाँ पर लागू नहीं होता वहाँ पर कौन सी वस्तु होती है, वो गिफन वस्तुएं होती हैं जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता। अब इसके जो पॉइंट हैं
जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ये व्याख्या करके उसके बारे में हमने इसके बारे में डिटेल में लिखना होता है कि कहाँ पर ये मांग का नियम किन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। तो सबसे पहले है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा की सूचक, प्रतिष्ठा का मतलब क्या है भाई, हम बड़े आदमी हैं, हमारी ये चीज़ हमारी है। जैसे बड़े बड़े अमीर हैं वो क्या मानते हैं, हीरे जवाहरात केवल अमीर लोगों के हाथों में अच्छे लगते हैं, यानी। और कीमती कालीन, जो बड़े बड़े घरों में बिछे होते हैं ना कालीन, वो कीमती कालीन है। ये सारी प्रतिष्ठा की सूचक वस्तुएं हैं। तो इसमें अपवाद का मतलब क्या है, इसके बारे में किसने बताया है, वेबलन। इसके बारे में किसने लिखा है, वेबलन ने प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के बारे में बताया था। और उन्होंने इस वस्तुओं को बताया था हीरे और जवाहरात, कीमती कालीन। अमीर लोग, इसमें आप देखो नियम कैसे लागू नहीं होता। देखो जब इनकी कीमतें अधिक होती है ना तो अमीर लोग इनकी ज़्यादा मात्रा मांगते हैं। अगर इनकी कीमत कम हो जाएगी तो ये खरीदेंगे ही नहीं, ये सोचेंगे आम जनता खरीदने लग रही है, ये खरीदना ही बंद कर देते हैं। तो जो प्रतिष्ठा की सूचक वस्तुएं होती हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता। अज्ञानता, कई बार क्या होता है, अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण भी लोग क्या कर लेते हैं, जो सस्ती वस्तु है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते और उसकी कम मात्रा खरीदते हैं। जैसे सर्दियों में एप्पल है, बिल्कुल सस्ते हो जाते हैं, आम रेडी पर रखे मिलते हैं ना, वो भी बहुत, चाहे कैसे भी हो कम कीमत के ना, तो भी वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं नहीं, क्यों खरीदें, क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में अज्ञानता है, भ्रम है। कम कीमत होने पर वो क्या करते हैं, उनकी मात्रा को नहीं खरीदते, ज़्यादा मात्रा को, ये इसलिए वहाँ पर नियम लागू नहीं होता। गिवन वस्तुएं मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, क्वेश्चन में 2 नंबर के में अलग से भी आता है और अपवाद में भी लिखना होता है। तो गिवन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव, कीमत प्रभाव, ये कीमत था, कीमत है, ये कीमत प्रभाव होता है, ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक। यहाँ पे जो पॉजिटिव है रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, धनात्मक होगा। और आय प्रभाव, एक और जब हमने फंक्शन देखे थे dx इजकल टू फंक्शन ऑफ, सारे लिख देते हैं एक बार, px pr y t e, ये थे हमारे। तो यहाँ पर इसको, इसका और इसका गिवन वस्तुओं में कैसा रिलेशन है, प्लस का। और ये वाला है y का मतलब इनकम, dx इजकल टू, जब ये वस्तु गिवन वस्तु है और इस पे जब y का प्रभाव देखते हैं, इन दोनों का प्रभाव कैसा होगा, ऋणात्मक, नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी जब कीमत प्रभाव क्या हो, धनात्मक, और आय प्रभाव क्या हो, ऋणात्मक, वो वस्तुएं क्या होती हैं, गिवन वस्तुएं होती हैं। ये कैसे होते हैं, ये निम्न कोटि की वस्तु होती है, बिल्कुल घटिया वस्तु होती हैं, उनको ही क्या कहते हैं, घटिया वस्तुओं में भी जो है ना बिल्कुल घटिया लो क्वालिटी की होती है ना, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, गिवन वस्तुएं कहती हैं, जिनका कीमत प्रभाव क्या होता है, धनात्मक, और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। यानी जब इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो ही इसकी ज़्यादा मात्रा हम खरीदते हैं, और जब इनकी कीमत कम हो जाती है तो इसकी कम मात्रा खरीदते हैं। जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता वो वस्तुएं होती हैं गिवन वस्तुएं। तो आज हमने बस इतना ही पढ़ना है, मांग के नियम का अपवाद, जिसमें हमने 3 पॉइंट लिखने हैं पेपर में। जहाँ पर प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता, और इसने किसने बताया है, वेबलन ने। अज्ञानता के कारण भी हम क्या करते हैं, जो सस्ती हो जाती है तब उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं खरीदते। गिवन वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता। धन्यवाद बच्चों।